चलो आजा 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 मिट्टू चल चल। ये छोटा सा मंदिर है छोटे से पहाड़ पे, यहाँ से व्यू। पहाड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं है, पहाड़ ही बोलेंगे इसको, पहाड़ी बोलेंगे। हाँ पहाड़ी एरिया है। और ये चल रही थी भी नीचे, तो कैसे चल रही थी, इसके पैर में ब्रेक नहीं था। हाँ थोड़ा ये है ना, ऐसे पे चलने का इसको अभी आदत नहीं है। चलो उलट जाएगी, उसको छोड़ दोगे तो उलट जाएगी पीछे। चल 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 रही है, खुद चल रही है। चलो 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 चलो। ये दोनों बाप बेटी अभी तक पीछे ही अटके हुए हैं। अरे आ जाओ भाई, चलो उठा लो ना, नहीं आ रही है तो। चलो किसी का यहाँ से देखो ना, यहाँ नीचे कहाँ जा रही है, ऊपर से भी आए, नीचे से आएगा। अरे मोर बैठा है वहाँ पे। तो बैठे यहाँ से लोग खींचते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। अपना कैमरा निकाल के लो ना, या तो ये हो जा, फट जा रहा है पिक्चर। खोलो ना तुम्हारे भी। नहीं उसका मत खोलना। खाटू श्याम जी की गाड़ी आ रही है। रुक जा, आजा आजा आजा, चलो इधर मुँह, आजा आजा आजा। उसको गाड़ी में जान फंसा है कि इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं सब अंदर। अभी नहीं जाना मिठी, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? लड़की लड़की मिठी, आजा। बस एक बार तो जरूरी था ना। नहीं छी, नो है ना, तू चाय पिला दे। आपको ही पीना है ना ना, हम लोग घूमने आए हैं यहाँ पर लास्ट टाइम। एक सिंगल, एक ब्लॉग में कितने की भाई? आपने देखा होगा। 50 के 50 रुपए का चाय, तो आधा किलो आ जाता है टाटा टी वाला 50 रुपए में। क्या बात कर, तो हम लोग एक ब्लॉग में इस एरिया में हम लोग एक बार आए थे खुशी के साथ घूमने के लिए। आज फिर से आ गए हैं। एक्चुअली आज सुबह से बारिश हो रही है ना, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो यहाँ आज थोड़ा अलग ही रौनक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ दिख रहा है। यहाँ चायोज़ वाले अपना एक स्टॉल खोल लिए हैं, जैसे कि अब बोलो, पूरा बात रिकॉर्ड हो, बहुत बोल रहे हो आज। मैं बोलना शुरू करूंगा तो ब्लॉग हिट जाएगी तुम्हारी, फॉलोअर बढ़ तो हाँ, जाएंगे। तो ये बात तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे ब्लॉग में दिखो, लेकिन ये ब्लॉग में मेरे दिखते ही नहीं है। अपने आप को सच में सेलिब्रिटी समझ के रखे हुए हो। हाँ तुमने कैसे बोल दिया, तुम्हारे लिए तो मैं सेलिब्रिटी हूँ, समझ के रखे हुए हो दिस एंड दैट। बने रहो भाई सेलिब्रिटी। हाँ ये रही मेरी चाय, देसी चाय, कुल्हड़ नहीं है ना, नहीं। जूता तो तुम्हारे पहले निकल जाता है। बहुत गर्म चाय है। यहाँ रख के एक फोटो ले लो बारिश का बूंद के साथ। मैं लेता हूँ, रखूँगा चाय, मैं दिखाता हूँ। हिलाना नहीं तब गाड़ी में। नहीं, अरे तुम तो लगी परेशान है यार। कुछ ओए गजब, एक्सीलेंट पिक। तुम जानते हो इसके लिए मेरे को 100 रुपये देना। चाय उस पूरा लेगा। हाँ कौन ट्रक थोड़ी है, इतना कौन चलाता है, थोड़ा ही रहना, ट्रक ड्राइवर बनेगी। चला फिर से चला मीठी, फिर से चला। चाय यहाँ रखी है। ए बाबा, ऊँट मीठी बैठेगी। चलो मीठी, आ जाओ बेटा। हम लोग आए हैं यहाँ पर मैगी खाने। गोद में ले लूँ? हाँ गोद में लूँ? चलेगी? हाँ गोद में ले लो ना, एक बार गिरेगी तो सारे हाँ। कपड़े खराब हो जाएंगे। गिरेगी कैसे? और यहाँ बारिश पूरी, बारिश की वजह से पूरा ख़राब हो चुका है रास्ता, क्योंकि गाड़ियाँ कंटिन्यूस आ रही हैं। सब मैगी खाने यहाँ पहुँच रहे हैं।
पैर पे पैर लग गया, मीठी के लिए ये सही है। इसके एक पैर पे पैर लग गया, मेरा पैर लग गया। इससे क्या हो गया? आ जाओ, बैठ बैठ बैठ, आ जाओ, इधर घूमो। कहाँ बैठा है मिठू? और तुमने क्या क्या हाल किया है फूल का? देखो तो, दिखाओ तो थोड़ा सा। सारे के सारे पत्ते निकाल दिए। अच्छा लो लो, ये रही मिठी जो अपने जूते से ही परेशान है। इसे जूता खोलना आ गया है। एक्चुअली ये जो वेलक्रो है उसे खींच करके निकाल ले रही है, उसके बाद जूते खोल दे रही है। और मैं से परेशान हूँ, नीचे बहुत कीचड़ है और ये मान नहीं रही है लड़की। इसकी आंखों के नीचे आप एक चोट देख रहे होगे ना। तो मैंने जिस दिन मैं दही बड़ा बना रही थी उसी दिन एक्चुअली रात में इसको चोट लगी थी, काफ़ी जोर की चोट लगी थी। मैं अपने लिए दही बड़ा निकाली रही थी, उसी टाइम अचानक गिरी है ये। तो मुझे लगा नॉर्मल गिरती रहती है, ऐसे बहुत गिरती है वो, तो उस तरह का होगा, लेकिन ये बहुत देर तक रोई है। तो एक तो मुझे इमीडिएट दिखा कि इसके गाल पे इस जगह पे ना हल्का नीला सा पड़ गया था उसी टाइम पे। तो मुझे समझ में आ गया कि इसे चोट तो लगी है। और फिर दूसरे दिन सुबह ये आंखों के नीचे इस जगह पे ना इसका ब्लैक सा दिखा, ये पूरा इसका नीला था, ये काला पड़ चुका था। ये रीज़न था कि मैंने उसके दूसरे दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं किया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसका चेहरा देख के बहुत बुरा सा फील हो रहा था। तो फिर ये तो चला गया, बट इसके आँख के नीचे वाला ना आप अभी भी देखो, अभी भी इसके आँख के नीचे काला निशान पड़ा हुआ है। और ये पता नहीं कितना टाइम जाएगा। मीठी तो उसे और लगा कैसे था, जो सोफ़ा के सामने टेबल रखा हुआ है ना उसका कॉर्नर लगा था। ये गोल गोल घूमती रहती है उसके। नहीं, जिसकी तारीफ हो रही थी वही लेते आना, हरी वाली। हाँ, लाल भी ले आना। तो ये आ गई है हमारी मैगी। एक्चुअली अभी यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे यहाँ किसी चटनी की। तो मैंने सोचा भाई टेस्ट किया जाए, ऐसा क्या बात है चटनी का। अच्छा यही चटनी है हरी एक चटनी और ले भाई। अरे पहले टेस्ट तो कर लो ना। अरे डुबो के खाएंगे बढ़िया सी चटनी में। ये दो और ही चटनी, ठीक है? हरी दाल एक मंगाओ, एक और ले आना भाई, इतना दो क्यों मंगाओगे? उम्र देखो छोटी, उसको बना दी चटनी पकड़ लिया। चटनी अच्छी टेस्टी है, चटनी अच्छी। लेकिन पता है लोग क्या करते हैं, लोग सेल करना होता है ना, जो सुबह सुबह ही पीसते हैं, उसके बाद बचाने का चक्कर में क्या करते हैं, सब पानी मिला के जाते हैं। दो इसको भी कुछ भाई, ये दिख रहा है उसको। उस दिन मैगी खा ली मैंने, देखो देखो आज भी खाई है। यहाँ की मैगी मत खिलाना, बाहर की। तो इतनी सा दो ना, इतना क्यों दे रहे हो? बिस्किट खा रही है ऑलरेडी, वो उसका टेस्ट जाएगा तो वो नहीं खाएगी फिर, इसलिए मैं भी रुक गया। आज मेरे कटोरी पे एकदम टूटी पड़ी थी मैगी के लिए। मतलब उस दिन मैगी चटोरी तो होगी, चटोरी होगी पूरी। मैगी खाना हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो मैं अभी आपको दिखा, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था, बैटरी भी लो हो गई है। मैं बस दिखा रही हूँ आपको कि ये जो पूरा रास्ता है ना, ये एकदम बिल्कुल जंगल लग रहा है। ऊपर देखो हल्का सा आसमान आपको ग्राउंड से दिख रहा होगा, पहाड़ है। हाँ, और ये रास्ता है, अगर कोई गाड़ी आता है सामने से, कोई गाड़ी आती है सामने से तो रोशनी है या हमारे गाड़ी की हेडलाइट है, अदरवाइज़ यहाँ बिल्कुल ही अंधेरा है। अगर कोई पैदल चलने, यहाँ पास में गांव है जहाँ हम लोग अभी मैगी खा रहे थे, वो एक गांव था। जयसिंह भी नहीं दिख रहे हैं। गांव है भाई, गांव ही है ना, गांव हर चीज तो फिर भी अब वो लोग अगर जाते होंगे तो बेचारे अंधेरे में ऐसे जाते होंगे। और इधर तो तेंदुआ क्योंकि हरियाणा गुड़गांव में भाई तेंदुआ तो बहुत घूमते हैं, तो मुझे लगता है इधर तेंदुआ भी होता होगा। सेक्टर 51 में आ नहीं गया था, एक बार रोड पे घूम रहा था। सेक्टर 51 में? हाँ, मुझे वो वाला पता है कि लास्ट लॉकडाउन में नहीं आ गया था कि जंगल से। अरे वो होंडा के ये में घुसा था ना, जो होंडा फैक्ट्री में लास्ट ईयर मारुति के फैक्ट्री में घुस गया था। फैक्ट्री में नहीं घुसा था, उनका वेयर हाउस में घुसा था, फैक्ट्री में ही घुसा था, जिसकी वजह से 2 दिन तक काम बंद था, प्रोडक्शन बंद था। ये देखिए ऊँट अभी तक यहीं पे खड़ा है। अब अंधेरे में आएगी का फोटो? ये बैठा था, इसके ऊपर खींच सकते थे। बिल्कुल अंधेरा, यहाँ हमारा हेडलाइट जल रहा है। रोड, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला था अभी तक कि बिल्कुल अंधेरे जंगल में गाड़ी चल रहा हो। एक बार हुआ था जब हम लोग मथुरा गए थे, मैं तेंदुआ के पीछे पड़ी क्योंकि मुझे तेंदुआ से डर लगता है। अगर मैं यहाँ पे रात में अकेले, तेज है वो, इंसान के पीछे नहीं आएगा। इंसान तो तेंदुआ से बुरा है। हाँ, तो इंसान का तो भाई अलग है, तेंदुआ मार के खा जाएगा। यहाँ लोग डांस कर रहे हैं, एक लोग
लो ना, तुम्हारा ही है भाई। अब आने वाला है वो टॉय जो उस दिन मैं रिएक्शन दे। क्यों भाई, क्या क्या दिक्कत क्या है उससे? तो बेचारी दूर फेंक नहीं पाती है, 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं उसको फेंकने में। अब इतना दूर फेंक करके वो खुद को सेफ फील कर रही है, पर थोड़ा तो डराया जाए। इससे भी ऐसे तो मैं इसको दूंगी तो बस फेंक देगी। अगर ये जो है इसको पुल करके और इसके फेस के पास इसको मैं ऐसे कर दूँ, क्या हुआ? नहीं डरते हैं ना मीठी। ये देखो कितना अच्छा टॉय है, देखो ये देखो। इसी में रहेगा, मेरा टॉय है। उसे क्या हो गया? ये है मिस दबंग। चश्मा इनका पीछे लगता है, आंखों पे लगता है चश्मा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल शाम को हम लोग गए थे घूमने। मैंने तो सारा डिटेल दिया हुआ है। कल हम लोग मैगी वैगी खाकर आए बाहर से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लेट हो गया था, खाना बनाना था और मीठी के लिए भी कुछ बनाकर उसे, क्योंकि वो कुछ खा के नहीं दी थी। तो इन सब चक्कर में मैंने कैमरा पकड़ा ही नहीं। फिर आज सुबह से उठी हूँ, अपने छोटे मोटे काम कर रही हूँ और अभी बज रहे होंगे शायद 12 बज रहे होंगे। तो नहाना धोना वही रोज़ का रूटीन है। और उसके बाद मैंने खाना बनाया, बहुत सिंपल बनाया क्योंकि मन नहीं हो रहा था। कल बाहर का खा लिया था 2 बार। चावल दाल और आलू की भुजिया बनाया है, चावल बन रहा है। वो आज मुझे जाना है वैक्सीन के लिए। तो एक और अपॉइंटमेंट लिया था मैंने वैक्सीन का 3 अगस्त को। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जय को कुछ काम से जाना पड़ गया था। बताया था मैंने ब्लॉग में कि जय कुछ काम से बाहर चले गए थे और उसी टाइम पे रागनी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। नहीं तो मैं रागनी के पास भी मीठी को छोड़ के जा सकती थी। तो फिर मैंने उस टाइम पे वो अपॉइंटमेंट ही कैंसिल कर दिया कि अभी क्या है ना कि बहुत इजीली मिल जा रहा। पहले बहुत दिक्कत थी कि आपको स्लॉट बुक करना पड़ता था, जल्दी मिल नहीं रहा था, ये सारी चीज़ें थी। बट अब ईज़िली मिल जाता है। मैंने फिर कल शाम को ही बुक किया है और आज का मुझे मिल गया है। तो ऐसे तो आज मंडे है तो ऑफिस का काम है जय का, तो अपना तो वो तो बिज़ी रहेंगे, वो तो देखेंगे नहीं। तो मैंने 2 से 4 का लिया है इसलिए क्योंकि ये टाइम जो है वो मीठी के सोने का है। तो मैं उसे सुला कर तब जाऊंगी। और क्या कहते हैं कि इन केस अगर उठती है, क्योंकि इसका क्या है कि मैं बगल में लेटी रहती हूँ तब तो ये लंबा सो लेती है, लेकिन अगर मैं नहीं रहती हूँ तो बार बार इसकी नींद खुलती है। तो मैंने रागिनी को बोला है कि वो देखते रहेगी और उसके पास ये खेलती है, कोई इशू नहीं है। तो आज के इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ कल, और कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैं अपना जो भी वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मेरा वैक्सीन अभी तक इतना लेट होने के पीछे 2 रीज़न था। ऐसे मैं किसी चीज़ में लेट नहीं होती हूँ। 2 रीज़न था। एक, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, जो सबसे बड़ा रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे ना, जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो कि अभी न्यू मॉम बनी है, तो सबके ना मिक्स एडवाइजेस आ रहे थे। किसी का कहना था कि अगर आप फीडिंग करा रहे हो तो वैक्सीनेशन सेफ़ नहीं है, किसी का कहना है नहीं सेफ़ है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी। लेकिन फिर फाइनली जब डॉक्टर से बात हो गई है तो डॉक्टर का कहना है नहीं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका छोटा बेबी है तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मे भी अगर 3rd वेव वगैरह आता है तो उस समय बच्चों को सेफ़ रखने के लिए आप अगर वैक्सीन लिए हो तो आपका बेबी भी आपकी वजह से सेफ़ है, क्योंकि आप ही वो जरिया होगे। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है और अगर बाहर से इन्फेक्ट होकर आते हो तो ही आपका बेबी भी इन्फेक्ट होगा, आपसे ही होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सब के सब वैक्सीन ले लें। अभी तक जय ने भी नहीं लिया है। तो जय के नहीं लेने के पीछे ये रीज़न ये है कि उनको कोविड हुआ था और सब कहना है कि जब तक 3 मंथ कंप्लीट नहीं होंगे
तब तक वो नहीं ले सकते हैं। हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ अभी आने वाले हैं लोग, शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसका काम जो है मुझे लग रहा है कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। और सारा दिन मतलब अभी जो 10-11 बजे ड्रिलिंग का काम स्टार्ट होता है ना, तो वो शाम के 5-6 बजे तक, और बहुत तेज़ आवाज़ होता है। मतलब मुझे तो खैर कोई इशू नहीं है, बट मीठी बहुत इरिटेट, जब वो ड्रिलिंग की आवाज़ आती है ना, तब ये ऐसे ही करती है, डरती है। कभी कभी तो कहीं खेल रही होती है, मैं किचन में रहती हूँ, मैं कहीं भी रहती हूँ, तो ये दौड़ करके आके मुझे पकड़ के रोने लगती है। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि हाँ, क्योंकि काम है, लोग को शिफ्ट होना है तो करेंगे ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको थोड़ा बहुत सफ़र तो करना ही पड़ता है। अगर आप फ्लैट में रह रहे हो और आप तो हर चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा तो आपको मैनेज करके ही चलना पड़ता है। एनीवेज़, तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। कल मिलती हूँ, मेरा कल का ब्लॉग मिस मत कीजिएगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर करूँगी, और चलती हूँ तो अपना काम फिनिश करूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाऊँगी। ऑलरेडी एक वैक्सीन मेरा कैंसिल हो चुका है, ये वाला ना हो गड़बड़। तब तक के लिए बाय बाय मीठी, बाय बाय।